रुकना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है वापस से ना उठना। और आज मैं वापस उठ रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द राइजिंग मुस्कान। आई नो व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। इसके पीछे थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो कि मैं आपसे आगे चल के शेयर करूँगी, बट लेट मी टेल यू कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी शाम के 4 बज रहे थे लगभग, और यहाँ मैं ऑलरेडी 2 घंटे की स्टडी कर चुकी थी और मैं हिंदी पढ़ रही थी। फिर सडनली मेरे माइंड में एक थॉट आता है, लेट मेक अ व्लॉग। काफ़ी टाइम से वैसे भी व्लॉग नहीं बनाया है, सो लेट कंटिन्यू दिस। और ये रही थी मेरी छोटी सी एक टू डू लिस्ट, क्योंकि जब आप कोई चीज़ फिर से रीस्टार्ट करते हो ना, तो वो पहले जैसे स्टार्ट नहीं हो पाती है कि पहले आप जिस फ्लो में चल रहे थे। तो जब आप रीस्टार्ट करते हो ना, तो आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। टाइम लगता है बट सब कुछ सही हो जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएसआई, हाँ, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और साथ में जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे लाइक यूपी कांस्टेबल, मैं उनको भी ज़रूर दूँगी। तो अभी मैं हिंदी में पढ़ रही थी वर्णमाला, और मैं चाहती हूँ मैं जो भी पढूँ उनको बिल्कुल डीपली पढूँ, ताकि मुझे आगे चल के बार बार उनके नोट्स को देखना ना पड़े, सिर्फ एक क्विक रिवीजन करना पड़े, वो भी शॉर्ट में, और हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैं इतने टाइम से क्यों इनएक्टिव थी। ऑनेस्टली मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बना रही थी, आई नो। इसके 2-3 रीज़न हैं। लाइक मैं सबसे ज़्यादा और जो वैलिड रीज़न मैं आपको देना चाहूँगी, मतलब बिल्कुल सच बताऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हो गई थी, और थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी थे। और मैं मतलब इतनी ज़्यादा ही लेज़ी हो गई थी कि मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था। बस मेरा मन करता था कि मैं लेटी रहूँ, फ़ोन स्क्रॉल करूँ और खाऊँ पीऊँ और सो जाऊँ। लिटरली मैंने बिल्कुल कॉपी तक नहीं उठाई थी अपनी। आई नो दिस इज़ नॉट राइट, बट कभी ना कभी यार, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो हर एक चीज़ से थक जाता है। और ठीक है यार, होता है, कोई बात नहीं। बट अगर आप गिर के उठे नहीं, ये हार होती है। गिरना हर किसी की ज़िंदगी में होता है, और मैं हारने के लिए बनी नहीं हूँ कि मैं उठूँ ना। और फिर गैप धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे चीज़ें स्टार्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगी कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट फिर भी मैंने छोटे छोटे टारगेट्स लेके स्टार्ट किया कि मैं कर लूँगी करके, एंड आई एम डूइंग। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम प्लान तो बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये मेरी लाइफ में नहीं है, हर एक एस्पिरेंट और हर एक ह्यूमन की लाइफ में ये चीज़ है। बट ठीक है, कम बैक करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मैं रुकी तो नहीं थी, बट थोड़ी देर के लिए पॉज मैं हो गई थी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। सो और मैं साथ में व्लॉग्स भी बनाती जाऊँगी। वीक में एक बार व्लॉग आएगा, क्योंकि मुझे अभी स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ। और वीक में एक बार व्लॉग आने का मेन रीज़न ये भी है कि मुझे एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ, इसलिए मैं वीक में सिर्फ एक बार ही व्लॉग डालूँगी, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो बस यही छोटे मोटे रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा गैप ले लिया है। बट ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग, और रिग्रेट करने से अच्छा है कि आगे बढ़ूँ। और मेरे इनएक्टिव रहने का सबसे बड़ा लॉस जो मुझे हुआ है वो ये है कि मेरे जो 10 मेरे मित्र थे, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स थे, वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। बट कोई बात नहीं, अगर मैंने मेहनत की और भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं बहुत कुछ कर लूँगी। तो वापस से अब अपनी स्टडी पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने हिंदी का वर्णमाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। और फिर मैं यहाँ जो मेरा बस विराम चिन्ह है वो बचा हुआ था, जो कि मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा लिटरली मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, बट मैंने सोचा चलो इसका लेक्चर देख ली थी मैं विराम चिन्ह का, और फिर नोट्स मैं इसके बाद में बनाऊँगी। आई नो विराम चिन्ह इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, बट मैं चाहती थी मैं जो भी चीज़ पढ़ूँ डिटेल में पढ़ूँ, इसलिए बस मैंने इसका लेक्चर देखा है। फिर मैंने इसका लेक्चर कंप्लीट किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने पढ़ाई रिस्टार्ट किया ना, और लगभग मुझे यहाँ 3 से 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे। बहुत ज़्यादा फटीग हो गई थी, बट फिर भी मैंने अपनी स्टडी को थोड़ा कंटिन्यू रखा कि मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ लूँ। 3 टारगेट में से लगभग 2 तो मैं कंप्लीट कर ही लूँ। तो फिर मैंने कंटिन्यू की अपनी स्टडी, लेक्चर देखा। सो डन विद द हिंदी पार्ट, और लगभग मुझे 1 घंटा लग गया था ये देखने में।
उसके बाद मैंने रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट किया। रीजनिंग के क्वेश्चंस बेसिकली मैंने लगाए कोडिंग डिकोडिंग के। तो या अप्रॉक्स 55 मिनट्स में मैंने ये क्वेश्चंस लगा लिए थे और मैंने 50 क्वेश्चंस यहाँ लगाए थे एज यू कैन सी। तो उसके बाद मैंने चॉकलेट खाई और मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई थी मैथ्स। बट अब मैं इतनी ज़्यादा ओवर हो गई थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। बट फिर भी मैंने कहा 1-2 क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, चलो अपने आप लग जाएगा मन। बट बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था तो मैंने कहा अब स्टॉप कर दो, क्या फ़ायदा फिर कल से मैं उससे स्टार्ट ही ना कर पाऊँ। देन आई स्टॉप देयर एंड देन आई क्लोज ऑल माई स्टफ। और हाँ, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि ये चैनल मेरा एक रियल स्टडी चैनल है, जहाँ आपको मेरे कोई परफेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, कोई फेक रूटीन नहीं होगा। जो भी एफर्ट्स होंगे वो रियल होंगे, मेरे रियल स्ट्रगल्स होंगे और मेरी ट्रुथ जर्नी होगी। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो तो आज से हम साथ मिलकर रीस्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग मी। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोग ने भी अगर रिस्टार्ट नहीं किया है फिर से स्टार्ट कर दीजिए, अभी कोई भी लेट नहीं हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।